नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मसूरी के ऐतिहासिक चाल दुकान क्षेत्र में लंढूर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय उत्पादों, उत्तराखंडी भोजन और हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी पहाड़ी व्यंजनों का जमकर आनंद उठाया। वहीं स्थानीय उत्पादकों की जमकर खरीदारी की। 2 दिवसीय 10वें लंढूर मेले में आज आखिरी दिन देश विदेश के पर्यटकों ने भाग लिया। पूर्व केंट उपाध्यक्ष महेश चंद्र ने कहा कि मेरे द्वारा जब 10 वर्ष पहले इस मेले का आयोजन किया गया, तब हमें कल्पना भी नहीं थी कि यह मेला इतना व्यापक रूप ले लेगा। मेले में विशेष रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के आयोजक विवेक बेनीवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ये मेला आयोजित किया जा रहा है और आज समापन पर हमें लोगों का अपार प्रेम मिला है। मेले में स्थानीय लोगों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी मेले का आनंद लिया। ग्रीन लाइफ संस्थान की शिवरंजनी सिंह ने बताया कि वह देहरादून से आई हैं और उनका संस्थान किसानों से सीधे खरीदारी कर उत्पादकों को बेचते हैं। हमारे उत्पाद मसूरी से जुड़े आसपास के गांव के लोग ही बनाते हैं, जो कि लगभग 250 प्रकार के प्राकृतिक उत्पाद हैं। संस्थान का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के उत्पादों को देश के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकें और किसानों की आमदनी बढ़े। कितने वर्षों से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये 10वां साल लगातार इस मेले को चलते हो गया है और ये मेला लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये इस मेले का एक किस्म से कहे जो बीज हमने बोया था, जो एक वृक्ष के रूप में आप सबके सामने दिख रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के पर्यटक आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो अपने जो भी उत्पाद हैं उनको लगाते हैं या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनको एक मंच मिलता है, जिस मंच के माध्यम से वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मेले में कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। इस तरह से मेला चल रहा है लगातार और इस मेले के बारे में मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कैंट प्रशासन का। जो छावनी परिषद हमारी है वो लगातार इसको सहयोग करती है। आप देखिए इतनी छोटी सी जगह में इतने बड़े पर्यटन को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो हमारे पुराने सीईओ थे, जाकिर हुसैन जी, अभिषेक राठौर जी और वर्तमान में ए सिंह जी, कि उनके सहयोग के बिना इस तरह का मेला हो पाना असंभव है। होता है क्या कहें? देखिए आज आप हमारा जो खुद का पहाड़ी खाना है वो एक अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जा रहा है, तो उस पहचान बनाने के लिए इस तरह के मंच बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से देखिए आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के पर्यटक आपको अभी भी मेले में घूमते हुए मिल जाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमारी पहचान आगे तक बढ़ाते हैं। तो इस तरह का मेलों का आयोजन होना अपने आप में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। शिवरंजनी सिंह। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे पहाड़ी? तो हमारा कंपनी का नाम है ग्रीन लाइफ। यहाँ पे हम लोग का स्टोर है। हम यहाँ डायरेक्टली फार्मर्स से जाके वहाँ से डायरेक्टली सोर्स करते हैं सारा सामान। एंड जैसे यहाँ पे चटनियाँ हैं, सॉल्ट्स हैं, अचार हैं, तो यहाँ पे जो लोकल लेडीज हैं इधर के आसपास के विलेजेस में और मसूरी में, तो वो लोग बनाते हैं, तो उनको भी कुछ काम मिलता है। बाकी का हमारे कोल्ड प्रेस ऑयल्स वगैरह, हमारे प्रोडक्ट्स रेंज अबाउट 250 प्रोडक्ट्स हैं, तो जिसमें खाने का जैसे राजमा है, मंडवा है, यहाँ का रेड राइस है, वो सब है। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सितोबलादी बनाते हैं हम लोग, हिंगोस्टाक जो डाइजेस्टिव होता है, एंड यहाँ के एक बेसिक तरह की जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं मेडिसिन की, तो वो भी हम लोग बनाते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास वोवन स्कार्फ्स हैं, टॉयज हैं, जो यहाँ पे महिलाएं बनाती हैं निटिंग करके या क्रोशे करके। एंड बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की चीज़ें भी लोगों को एक्सेसिबल हों। ज़्यादातर लोग सिर्फ आजकल व्हीट खाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ आटा गेहूँ होता है, तो मिलेट है, इतने तरह के मिलेट्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे विलेजेस में खाते हैं और हमेशा से ट्रेडिशनली खाते आए हैं हर सीजन में। तो हम आइडिया ये है कि हम इसको पहुँचा पाए उन लोगों के पास जो जिनके पास ये सब नॉलेज नहीं है। एंड डिफरेंट थिंग्स, जैसे जो काफी दफा लोगों ने पहली दफा रेड राइस खाया हो एंड देन दे लाइक इट, बिकॉज सब लोग ब्राउन राइस तो आजकल बोलते ही हैं एंड नॉर्मल राइस खाते हैं, बट रेड राइस इतना एक्सेसिबल नहीं है लोगों के पास। सो बेसिकली इट्स अ स्मॉल वेंचर वेयर वी आर ट्राइंग टू डू रीच आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अगर जो है हमारी वेबसाइट है greenlifebazaar.in
और उस पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। अभी हम अब्रॉड नहीं भेजते हैं, बस इंडिया में कहीं पे भी हम आपको भेज सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक ऑल उत्पाद सारी चीजें नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक ग्रेड हैं। हम लोग डायरेक्टली फार्मर से सोर्स करते हैं। हर प्रोडक्ट का जहां से भी हमने लिया है हम उनको पर्सनली जानते हैं। तो जो भी हम प्रोडक्ट्स लाते हैं आपको डेफिनेटली क्वालिटी गारंटीड है। जो है वो मिला है। 2014 में उस टाइम सिर्फ 8 स्टॉल हुआ करते थे यहाँ गली में और 40-50 लोग ही आते थे। लैंडोर को उतना लोग जानते नहीं थे। पिछले 8-10 सालों में बहुत पॉपुलर हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, तो बहुत भीड़ आती है। 1500-2000 लोग तो आ ही जाते हैं। जब हमने शुरू करा था, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही छोटा इवेंट होता था और उसका रीजन ये था कि ज्यादातर लोग विंटरलैंड कार्निवल में मॉल रोड पे रहते थे और लैंडोर काफी खाली हो जाया करता था। तो हम लोगों ने सोचा कि उसी दौरान विंटर्स में ही हम भी अपना एक छोटा सा कार्यक्रम रखें ताकि कुछ लोग यहाँ भी आएं। अब 10 साल करते करते काफी पॉपुलर हो गया, लोग इसके नाम से ही आ जाते हैं। 90% जो हमारे स्टॉल के मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो पिछले 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई छोटे लोग भी हैं जो गांव से आते हैं, उनको हम सब्सिडाइज स्टॉल्स देते हैं और कुछ ब्रांड्स हैं जो बाहर से आते हैं जिनसे हम फुल चार्जेस भी लेते हैं। तो वैसे मिलके एक पूरा इवेंट का ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है। हमें आज तक अभी इस इवेंट के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है और कोई ऐसा सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं रहा है। रजत अग्रवाल जी का इस साल जरूर रहा है सपोर्ट डेकोरेशंस और इन सब चीजों में, बट एज सच जितना भी ये इवेंट है ये सारा सेल्फ सस्टेन्ड है, खुद ही करते हैं और जितनी यहाँ से कमाई होती है वो इसी मेले में हम लगा देते हैं। इसका पर्पस यही है कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिशंस हैं, लोकल जो वेंडर्स हैं जो देहरादून में अपने घरों में काम कर रहे हैं या खेतों में काम कर रहे हैं या अपने घर से दुकान चला रहे हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो अपने प्रोडक्ट को किसी अच्छी जगह पे एक अच्छी ऑडियंस के सामने शोकेस करा जाए, जो लैंडोर ऑफर करता है। बिकॉज यहाँ पर जो ऑडियंस आती है वो थोड़ी सी फिल्टर होके आती है, ज्यादा लोग नहीं आ पाते, तो लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके अपना आइटम सेल करने का मौका मिल जाता है और बातचीत भी हो जाती है, कस्टमर से रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो एक तरह से हमारी कम्युनिटी है, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मित्र भी कह सकते हैं एक दूसरे को, और हर साल मिलते हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं। ये इसमें तो सभी का साथ रहा है। हम लोग ने तो शुरुआत करी थी एज इंडिविजुअल, बट जैसे महेश जी हमारे साथ रहे हैं, कैंट बोर्ड का बहुत सहयोग रहा है, लोकल जितने शॉपकीपर्स हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, रेजिडेंट्स हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट जरूर रहता है और एंथुसियाज्म हमेशा रहता है और सब ये जानना चाहते हैं कब हो रहा है, कौन आ रहा है, किस टाइप के स्टॉल्स लगेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करने में फाइनेंशियल होना हो, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट, एक फिजिकल सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट बहुत मिलता है सब लोगों से, जिसकी वजह से ये हो पाता है। आज का समापन है, इसका लास्ट डे है इवेंट का, इस साल का, हो सकता है अगले साल भी करें। कल शुरू हुआ था 21 को सैटरडे को और आज संडे है 22 शाम को 8-9 बजे तक मेला चलेगा और फिर वो समाप्त हो जाएगा आज। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।